Hello students, myself Humaira Khan. Today we will discuss about the human health and disease. First of all, we have to discuss about health. What do you understand by the health? अगर हम बहुत सिंपल टर्म की बात करते हैं, so there is a difference between the health and the disease. Health means कि जो health है, health can be defined as the free from all diseases and infections. According to the WHO, अगर हम WHO के अकॉर्डिंग बात करते हैं, health is not only the absence of disease or illness. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं. Basically, it is a state of an active and energetic conditions. कब? Including the physical, mental and social well-being. A balanced diet and regular exercise play an important role in maintaining a good health of an individual. There are different factors. बहुत सारे आपके factors हैं जो हमारी health को affect करते हैं. First, the factor is poor balanced diet. कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने कोई एक मील लिया और उस मील में हमारे पास सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, बट कई बार वो न्यूट्रिशन जो होते हैं हम हमारी बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, या हमारी जो एक डाइट है दैट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट. सपोज अगर हम एक मील ले रहे हैं तो किसी एक मील में हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, किसी एक मील में हमने प्रोटीन लिया, किसी एक मील में हमने वाइटामिन्स लिए, बट वो क्या है हमारा कि दिस इज़ नॉट आवर बैलेंस डाइट. एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक लंच ले रहे हैं, हम डिनर ले रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे उस लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? देयर आर सम अमाउंट ऑफ द वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल, सो दैट विल बी द बैलेंस्ड डाइट. तो जो हमारी हेल्थ है वो हमारी हेल्थ अफेक्ट किससे कर रही है? बिकॉज ऑफ द पुअर balanced diet. There are some genetic disorders. Genetic disorders are those which will transfer from our parents to us. जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं उनको हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर. तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो जाती हैं. स्ट्रेस एंड एंजाइटी. स्ट्रेस है, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो तब हमारी जो हेल्थ जो है वो क्या हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है. इन्फेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस. कई बार बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं लाइक वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, फंजाई. दीज ऑल आर द पैथोजेंस जो हमें इन्फेक्शन हमें देते हैं, उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं. लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़. और कई बार क्या होता है कि हमारा ऐसा रूटीन है नाउ अडेज़, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कोई भी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या योगास पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बट जो ये सारे आपके एक्सरसाइजेज एंड योगा है, जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है वो हमें हेल्दी बनाते हैं. तो जो हमारा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर हो जाती है. तो किसी भी पर्सन को कोई एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या किसी भी एक इंडिविजुअल को एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या है? वी हैव टू टेक अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट. एक हमारी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए. वी हैव टू मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन, और एक पर्सनल हाइजीन को भी हमें मेंटेन करना है. वी हैव टू डू द रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़. और दूसरी हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है. सो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट्स. हमें बहुत सारे डिजीज़ हैं उनके बारे में पता भी है, और कौन सा डिजीज़ किस पैथोजन से हो रहा है वो भी हमें पता है, बट वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज़ कि डिजीज़ क्या है. अ डिजीज़ इज़ एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग अ हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अफेक्ट करता है वो हमारी क्या कहलाती है? डिजीज़ कहलाती है. इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. दैट मीन्स देर आर टू डिजीजेज. आपकी क्या है? दो डिजीजेज हैं. देर आर टू डिजीजेज, टू टाइप्स ऑफ द डिजीजेज. दो तरह की आपकी डिजीजेज हैं, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. एक आपकी इन्फेक्शियस होती है और एक आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है. सो
व्हाट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़? इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है आपकी? वो डिजीज़ जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को लग जाती है, दैट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़। और वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो किसी ना किसी एक पैथोजन के थ्रू होगी। सो द डिजीज़ कॉज्ड बाय अ पैथोजन। अब पैथोजन में कुछ भी हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, एंड कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसको आप इन्फेक्शियस डिजीज़ या कंटाजियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, TB, flu, ringworm, malaria. These are the some examples of the infectious diseases. The second kind of the disease is your non-infectious disease. Second आपकी disease जो है वो non-infectious है। non-infectious का मतलब है वो disease जो किसी भी अनहेल्दी पर्सन से किसी भी हेल्दी पर्सन को डायरेक्टली नहीं होगी, डायरेक्टली बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के थ्रू वो डिजीज़ नहीं होगी। सो दैट इज़ योर नॉन कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो उस नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कुछ अपने अलग फैक्टर्स होते हैं। लाइक डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसको आप नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हो। अब ये जो डिजीज़ है ये किसके थ्रू होती है? ये डिजीज़ इट माइट बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनहेल्दी डाइट, कि हम जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें वो अनहेल्दी है हमारे लिए, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको, ड्रग्स और एल्कोहल, एंड देयर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वी आर सफरिंग फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। लेट्स कम टू द कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, कि अब ह्यूमंस में कुछ आपकी जो कॉमन डिजीजेज होंगी दैट वी विल डिस्कस। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज। बहुत सारी हमारी डिजीजेज होती हैं। अब ये जो हमारी डिजीजेज हैं जो आपकी किसी भी पैथोजन से हो रही हैं, दे आर सेड टू बी द infectious disease. अब infectious disease, suppose if the disease is caused by, अगर आपकी disease जो है वो किसके थ्रू हो रही है? The disease is caused by the bacteria. disease आपकी बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है। so there is a bacteria, this is known as Salmonella typhi. Salmonella typhi causes the typhoid in humans. और इसका जो फीवर होता है वो कौन से टेस्ट से आप कंफर्म कराएंगे? दैट इज़ द विडाल टेस्ट। 12th क्लास में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में जो अगर हम बात करें कि कौन से आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको कोई भी एक डिजीज़ दे दी जाती है एंड यू हैव टू गिव द पैथोजन ऑफ दैट डिजीज़। उसके पैथोजन का आपको, उस डिजीज़ के पैथोजन को आपने बताना होता है। सो यहाँ पर क्या है? आपका पैथोजन है बैक्टीरिया, दैट इज़ द साल्मोनेला टाइफी एंड इट कॉजेज द टाइफॉइड। और यहाँ पर आप इसके फीवर को कंफर्म कराने के लिए विडाल टेस्ट करते हो। सेकेंड डिजीज इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ये जो डिजीज है इट कॉजेज द निमोनिया। निमोनिया इज योर लंग डिजीज। निमोनिया आपकी लंग डिजीज है। सेकेंड इज द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज द राइनो वायरस, अ ग्रुप ऑफ वायरस जो आपका बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। लाइक बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है लाइक द कोल्ड। द फोर्थ वन इज योर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपका एक स्मॉल प्रोटोजोआ है दैट कॉजेज द मलेरिया। अनदर प्रोटोजोवन इज योर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉजेज द अमीबायसिस। अमीबायसिस द डिजीज जिसको आपने कहा अमीबिक डिसेंट्री। द नेक्स्ट वन इज योर एस्कैरियसिस जो आपका एस्कैरिस से होगा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। और ये आपका एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर एस्कैरियसिस होता है। लाइक दीज एस्कैरिस आर द worms that are present in our intestine. The last one is filarial worm जो कॉज करता है। फाइलेरियल वर्म क्या है आपका? वुचेरेरिया, वुचेरेरिया बैंक्रोफाई
and Wuchereria malai that causes the filariasis or elephantiasis. The next one is your, now we will discuss about the life cycle of Plasmodium. Board exam में from this chapter, either the life cycle of Plasmodium, the cancer disease and the HIV. From three of that, one life cycle or the one disease, most of the time the one disease come into the exam. So first we will discuss about the life cycle of Plasmodium. Basically, we will discuss about this. This is the life cycle of your Plasmodium. ये आपके Plasmodium का life cycle है. As we know very well about the Plasmodium, this is the malarial parasite. ये आपका malarial parasite है. Plasmodium is the malarial parasite, and that is transferred with the help of a female Anopheles mosquito. That means by the bite of the female Anopheles mosquito into the human beings. So first we will discuss about this. So as we are observing, this is a healthy person. ये आपका एक healthy person है. So when the mosquito bites a healthy person, the sporozoites are injected with bite. स्पोरोजोइड क्या है आपका? स्पोरोजोइड इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस स्टेज होगी वो होगी आपकी स्पोरोजोइड्स. सो जब कोई आपका मॉस्किटो किसी एक हेल्दी पर्सन, सपोज दिस इज अ हेल्दी पर्सन, इस हेल्दी पर्सन को कोई एक मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके जो स्पोरोजोइड्स होते हैं with the help of the blood stream के थ्रू कहाँ पर आ जाएंगे? That will enter into the liver. So the parasites, that is the sporozoites, reaches the liver through the blood के थ्रू ये parasite जो है that is the sporozoite will reaches into the liver. तो liver में आने के बाद में ये sporozoites जो होते हैं they multiply asexually multiply करेंगे and they will burst the liver cells. So the parasite reproduces asexually in liver cells and bursting the cell and release into the blood. वहाँ पर से burst होकर ये कहाँ पर आ जाएंगे? They will enter into the RBCs, red blood corpuscles के अंदर आ जाते हैं. कौन? आपके स्पोरोजोइड्स. जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ जाएंगे, now they will asexually reproduce there. That means अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपकी RBCs होंगी उनको रप्चर करेंगे. So parasites reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. That means जब यहाँ पर आपकी RBCs burst करेंगी, when the RBCs will burst, जैसे like यहाँ आपकी RBCs जब burst करेंगी, so several sporozoites come out, और यहाँ से जब आपके sporozoites कम बाहर निकलते हैं, so they will release a chemical that is hemozoin. वो एक hemozoin chemical को रिलीज करते हैं और यही वो केमिकल होता है जब किसी भी पर्सन को कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसको फीवर आएगा, चिल्स आएगा, शिवरिंग होगी. तो जब वो मॉस्किटो ने बाइट किया और प्लाज्मोडियम ने एंट्री की तब ये आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे. लेकिन ये सिम्टम्स कब नज़र आएंगे आपको? जब आपकी आरबीसीज रप्चर हो जाएंगी और उसमें से हीमोजोइन केमिकल आपका रिलीज हो जाता है. आफ्टर दिस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. सो दीज आर द सेक्सुअल स्टेजेस. गैमेटोसाइट्स विल बी डेवलप इनटू द रेड ब्लड सेल्स. अब जब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में आपके गैमेटोसाइट्स डेवलप हो चुके हैं, नाउ व्हाट विल हैपन? सो दिस इज द दिस लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू इनटू द ह्यूमन होस्ट. ये आपका ह्यूमन होस्ट के अंदर हो रहा है. अब क्या होता है यहाँ पर कि अब इस
अब ये जो पर्सन है, नाउ इट बिकम्स अनहेल्दी, नाउ दिस पर्सन विल बिकम अनहेल्दी। तो जब ये आपका पर्सन अब अनहेल्दी हो चुका है तो अब क्या होगा कि अब इस पर्सन को किसी मॉस्किटो ने बाइट किया। तो जैसे ही कोई मॉस्किटो इसको बाइट करता है इस अनहेल्दी पर्सन को, तो उसके जो गैमेटोसाइट्स होते हैं दे विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। द फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोफाइट्स विद ब्लड मील एंड आफ्टर दिस, ये जो आपके मेल और फीमेल गैमिट्स हैं दे विल फर्टिलाइज्ड एंड डेवलपमेंट विल टेक्स प्लेस इनटू द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और मॉस्किटो की गट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा आपके जायगोट का। आफ्टर दैट दीज zygote will enter into the salivary gland of the mosquito. So the mature infective stage, that is the sporozoid, escape from the intestine, ये intestine से बाहर निकल जाएगा and migrate to the mosquito's salivary glands, और मॉस्किटो के salivary glands के अंदर ये एंटर करेगा। अब जब ये मॉस्किटो की salivary gland के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये जो आपका मॉस्किटो है, now it will bite to the another healthy person, ये आप दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। तो इसकी सलाइवा के अंदर और वी कैन से द सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो आपके स्पोरोजोइड्स हैं, दैट इज द इन्फेक्शियस स्टेज जो है, जो स्पोरोजोइड्स हैं वो किसी पर्सन के अंदर चले जाएंगे एंड दैट विल कॉजेज द मलेरिया टू द अनदर हेल्दी पर्सन। सो हेयर दिस sexual reproduction takes place into the mosquito, but the asexual reproduction will takes place into the human being। जो आपका यहाँ पर होस्ट की बात करते हैं, so there are two hosts, the one is your human host and one is the primary host। So plasmodium is the parasite that causes the malaria and its infectious stage is a sporozoite, and who is the carrier? The carrier is the female Anopheles mosquito। Now we'll move towards another topic of this chapter, might be the immunity। Okay, as we know very well about the immunity, there are two types of the immunity, or basically if we discuss about the immunity, immunity क्या है? Immunity is the power to fight against the infection। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, that is known as the immunity। Immunity is of two type। The one type of the immunity is the innate immunity and one is your acquired immunity। The innate immunity is that kind of the immunity that we have from the birth। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, जो हमारी पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है, सो दैट इज़ द इनेट इम्यूनिटी एंड द इम्यूनिटी दैट वी एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। पैदा होने के बाद जो हम इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से द वैक्सीन, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन जब हम लेते हैं अपने अंदर इम्यूनिटी को, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, और वी कैन से देयर आर सम बैरियर्स। कुछ आपके बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, सो वी विल डिस्कस दैट। जब हम पैदा होते हैं, सो एट द टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम पर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, सो दैट इज़ द इनेट इम्यूनिटी, वो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है। सो इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैरियर्स। तो वो आपकी बैरियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो फर्स्ट बैरियर इज़ योर फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जब हम पैदा होते हैं, सभी के अंदर स्किन प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारी इपिथेलियल लिनिंग पर। इपिथेलियल लिनिंग का मतलब है जो हमारी स्किन की जो लेयर प्रेजेंट होती है, सो दैट इज नोन एज द इपिथेलियल लिनिंग। और वहाँ पर एक चिपचिपा लाइक दैट इज़ योर म्यूकस, एक म्यूकस आपका की कोटिंग होती है। जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ट्रैक के अंदर जाता है तो वो उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है।
and respiratory epithelial lining of the respiratory and urinogenital tract. These are the physical barrier. जब हम पैदा होते हैं तो ये सारे barriers हमारी body के अंदर already present होते हैं. The second is our physiological barriers. Physiological barriers like acid in the stomach. हमारे stomach के अंदर acid present होता है, that is the HCl. टीयर्स फ्रॉम आईज, जब भी कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारी आंख के अंदर तो हमारे एकदम से टीयर्स निकल कर आते हैं. सो दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर. एंड सलाइवा इन द माउथ. द थर्ड टाइप ऑफ द बैरियर इज सेल्यूलर बैरियर्स. सो सेल्यूलर बैरियर, कुछ हमारी अलग तरह की सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लाइक सर्टेन टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, दैट इज द WBC ऑफ आवर बॉडी can phagocytose and destroy microbes. Phagocytose means they will engulf the microorganism या they will engulf the infection. किसी भी infection को engulf करेंगी या जो भी microorganism body के अंदर enter करेगा उसको destroy करती है. For example, PMNL neutrophil, that is polymorphonuclear leukocytes, natural killers type of lymphocytes in the blood, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, like monocytes as well as macrophages in the tissue. So these are the cells which are present inside the body जब हम पैदा होते हैं. So that is the cellular barriers. And the fourth type of the barrier is the cytokine barrier. Cytokine barrier, यहाँ से काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि what are interferons. So the cytokine barriers को हम क्या कहेंगे? The cells that are infected by the virus will produces the protein called interferons. Suppose ये आपकी these are some cells. ये आपकी कुछ cells हैं. अब इन cells में से this cell is virus infected. This is virus infected cell. ये आपकी virus infected cell है. And these are the non-infected cells. ये cells आपकी normal है, इनमें कोई भी infection नहीं है. तो ये जो आपकी virus infected cell है, it will secrete a protein. ये एक protein का क्या करता है? Secretion करता है, जिसको आपने बोला interferons. These are the interferons. Interferons, it means जब ये interferons इस virus infected cell से बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं? इन cells को एक वार्निंग देते हैं. बेसिकली ये क्या देंगे? वार्निंग देते हैं अपनी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, आप अपने आप को बचा लीजिए. सो दीज आर द साइटोकाइन बैरियर्स. सो द सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड बाय द वायरस will produce proteins called the interferons that help in protecting the other non-infected cells from getting a viral infection. किसी भी viral infection को बचाने के लिए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या सिक्रीट होंगे? That will be the cytokine barrier. So this is the innate immunity. ये innate immunity है जो हमारे अंदर कब आती है? जब हम पैदा होते हैं. That means by birth this immunity comes in our body. The second type of the immunity is the acquired immunity. Acquired immunity क्या है आपकी? Acquired immunity is developed during one's life in a pathogen specific. Or one more important point in the innate immunity is non-specific. ये specific नहीं होती है innate immunity, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें बचाती है. बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक. जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और आप वैक्सीन लगवाते हैं, एट द टाइम ऑफ द कोरोना के टाइम पर जब आपने वैक्सीन लगवाई तो जो वो वैक्सीन है दैट इज़ योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो यू आर गेटिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ द कोरोना वायरस ओनली. सिर्फ और सिर्फ कोरोना से बचने के लिए आपके अंदर जो है वो इम्यूनिटी आई है और किसी डिजीज से बचने के लिए इम्यूनिटी नहीं आई है. तो इसीलिए आपने कहा पैथोजन स्पेसिफिक. When the person develops an infection or a disease due to their exposure to the pathogen and the person's body becomes immune to the disease which is caused due to the development of the immune response in the body is called active immunity. Basically जो आपकी acquired immunity है,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है. वन इज योर एक्टिव इम्यूनिटी एंड वन इज योर पैसिव इम्यूनिटी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वन इज योर एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव immunity, and the second one is your passive immunity. जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है आपके अंदर? एक्टिव इम्यूनिटी जब डेवलप होती है जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? लाइक योर एंटीजन. जो जब एंटीजन कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है दैट विल एक्टिवेट, वो एक्टिवेट होगा और उस एंटीजन के अगेंस्ट इट विल प्रिपेयर द एंटीबॉडी इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, तो वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है. दैट मीन्स कोई पर्सन जब सफ़र करता है किसी भी डिजीज से तो उस डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी. सो दैट इज योर एक्टिव इम्यूनिटी. एंड द सेकेंड इज योर पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है हम जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज को अपने अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं, लाइक योर वैक्सीनेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी. इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हम अपने अंदर सपोज कोई पर्सन है उसको किसी डॉग ने बाइट किया या उसको कोई टेटनस की प्रॉब्लम आई है या स्नेक बाइट है, तो दैट विल नॉट वेट दैट इट्स बॉडी विल मेक द एंटीबॉडीज. वो वेट नहीं करेगा कि उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को बनाए. आप क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज देंगे. तो जब आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन को इन केस ऑफ इमरजेंसी जब आप एंटीबॉडीज देते हैं, सो दैट इज़ योर पैसिव इम्यूनिटी. उसको आप पैसिव इम्यूनिटी बोलते हो. लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो इन्फेक्शन जाने के बाद में, इन्फेक्शन मीन्स कोई भी एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा. सो उसको आपने कहा एंटी, सो दैट इज नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी. उसको आप एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हो. जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी में हमारे टू लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वन इज द बी लिम्फोसाइट्स एंड वन इज द टी लिम्फोसाइट्स. बेसिकली दिस बी लिम्फोसाइट्स विल बी प्रोड्यूसेस इनटू द बोन मैरो. ये हमारी बोन मैरो के अंदर जो है प्रोड्यूस होती है and it will produces an army of protein. Army of protein, ये एक army of protein का फॉर्मेशन करेंगे और उस army of protein को आपने क्या बोला? That is your antibody, जिसको आप immunoglobulin बोलते हैं. That is known as the immunoglobulin. And the second type of the lymphocyte is our that is your T lymphocytes. तो T lymphocytes क्या हैं आपकी? T lymphocytes कहाँ से आपके प्रोड्यूस हो रही हैं? That is produced from the thymus. That is the thymus gland. ये T lymphocytes आपकी thymus gland से secrete होती हैं. And what is the function of the T lymphocytes? T lymphocytes क्या करती हैं? ये आपकी B lymphocytes को activate करती हैं for the production of the antibodies. So antibodies will be produced by the B lymphocytes and the T lymphocytes will activate your B lymphocytes for the production of antibodies. Now we'll discuss about the antibody structure. जो आपकी antibody है उसका क्या structure होता है? जो antibody है that is your Y-shaped proteinaceous structure. Y-shaped proteinaceous structure होता है जहाँ पर उसमें आपकी 4 polypeptide chains present होती है. There will be the formation of 4 polypeptide chains. So let's see the diagram of our antibody. So this is the structure of the antibody. The structure of the antibody says the structure is said to be your H2L2. इसको आप H2L2 बोलते हैं. H stands for heavy chain. So there are 2 heavy chains and there are 2 light
चेन्स, दो आपकी हैवी चेन होती हैं और दो आपकी लाइट चेन्स होती हैं, एंड दीज टू हैवी एंड लाइट चेन्स will be organized in this Y-shaped structure, and these are the light, basically this is the light chain, this is also the light chain, and this is the heavy chain, and this is the heavy chain, and they are combined with the disulfide bridges. And we are observing here, this is a antigen binding site. ये आपको एक antigen binding site है. जैसे ही कोई भी antigen may be your virus, bacteria, nematode, कोई भी एंटीजन, दैट मीन्स जब वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा दैट विल कंबाइन हेयर और दैट विल बाइंड हेयर ओनली. यहाँ पर आपका एंटीजन बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये जो आपकी एंटीबॉडी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स. द पीपल्स हु आर एडमिनिस्ट्रेटेड pre-formed antibodies get passive immunity, as we have already discussed about the pre-formed antibodies कि पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसको आपने कहा पैसिव इम्यूनिटी. सो इट इज द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्टिव ह्यूमोरल इम्यूनिटी थ्रू दीज रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी. सो बॉडी, तो उसको आपने क्या कहा, बॉडी ह्यूमर की एंटीबॉडीज जो है आप रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर आप अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहां पर कोई भी इन्फेक्शन है. सो दैट इज नोन एज द ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. द अनदर काइंड ऑफ द रेस्पॉन्स इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो इट डिफेंड्स अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस एंड कैंसर बाय बाइंडिंग टू antigens analyzing the infected cells or cancer cell that do not involve antibodies, instead release phagocytes. That means यहाँ cell mediated immunity में आपका कोई भी antibodies जो होती हैं वो आपकी वर्क नहीं करेंगी. यहाँ पर क्या होगा, there will be some cytokines, there will be some T lymphocytes जो आपकी cell mediated immunity के लिए responsible होती है. As we have already discussed about the active and passive immunity. So active and passive immunity क्या है आपकी, कि active immunity that antigen will enter inside the body of the organism and our body will prepare the antibodies against that. That is your active immunity, and the passive immunity जो pre-formed antibodies आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं उसको आपने कहा passive immunity. There are some antibodies that will enter inside our body with the help of the colostrum. Basically colostrum हम अपने human reproductive chapter में पहले ही discuss कर चुके हैं कि what is the colostrum. Colostrum basically the yellow fluid colostrum secreted by the mothers during the initial stage of the lactation period, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी क्या present होंगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज, बहुत सारी आपकी एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो वो इन्फेंट्स को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. लेट्स डिस्कस विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. कि what do you understand by the vaccination? So आपका वैक्सीनेशन क्या है आपका? Everyone knows about the vaccination. So vaccination is based on the memory of the immune system. Memory of the immune system का मतलब है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, that is based on the memory. जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है एंटीजन बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पा रहा है. ठीक है, अब क्या होता है कि जब अब ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जैसे ही वही सेम एंटीजन
हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मेमोरी सेल्स होती है, हमारी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हुई और हमारी मेमोरी सेल्स ने जो हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी सेल्स होती हैं उसको एकदम रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये एंटीजन ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर पहले आया था, तो वो देन एंड देयर उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो वो आपका जो हमारा वैक्सीनेशन है वो इस मेमोरी बेस्ड होता है। बेसिकली व्हेन एन एंटीजेनिक मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू अ हेल्दी पर्सन, इट जनरेट्स एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स आर एज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सो वी शुड नो कि जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है, हमारी वैक्सीन में विच काइंड ऑफ द केमिकल, बेसिकली दैट इज़ योर एंटीजन। वो एक आपका एंटीजन होता है जिस भी डिजीज़ के अगेंस्ट हम जो भी वैक्सीन लेते हैं हम उसी का ही एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर डेलिबरेटली जानबूझ कर ले रहे हैं, दैट इज़ इन द इनएक्टिव फॉर्म और द डेड फॉर्म। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन होता है हमारा कि जो भी हम अपनी बॉडी के अंदर जो वैक्सीन ले रहे हैं, सो दैट इज़ द इनएक्टिव और डेड एंटीजन। सो द वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन, एक इनएक्टिवेटेड पैथोजन का और एंटीजेनिक प्रोटीन्स का जो है वो आपका एक सस्पेंशन होता है बेसिकली, एंड इट टेक्स ओरली और इंजेक्टेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द पैथोजन। During the infection, B and T lymphocytes will get activated and forms a large number of antibodies. I have told after recognizing the antigen, उस antigen को recognize करने के बाद वो अब जो है antibodies, हमारा immune system जो है वो antibodies का production करता है। In case of a snake bite, the injection which is given to the patient, क्या present होगा उसके अंदर? Preformed antibodies against the snake venom. Snake venom means the snake poison. This type of immunization is known as passive immunization. People who are administered preformed antibodies get passive immunity. जिन peoples के अंदर आप preformed बनी बनाई antibodies डालते हो तो वो आपकी antibodies जो आपकी इम्यूनिटी है वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? दैट इज योर पैसिव इम्यूनिटी। सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एक्टिव ह्यूमोरल इम्यूनिटी थ्रू दीज रेडीमेड एंटीबॉडीज। दिस प्रोसेस इज डन व्हेन द पर्सन नीड्स एंटीबॉडीज इन ए शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन का मतलब है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जा चुका है, तो अब उसके अगेंस्ट क्या करना है? उसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडीज लेनी है, तो हैंड टू हैंड रेडीमेड एंटीबॉडीज यू विल टेक। सो newer techniques like recombinant DNA technology are used in the production of several vaccine, and the vaccine produced will be having fewer side effects। और जो हमारी vaccines बनती हैं उनका जो होता है वो fewer side effects होता है, बहुत कम side effects होता है, and it also helps in the production of antigenic polypeptides in bacteria and yeast। As we know very well about sneezing, coughing, running nose, running eyes, ये सब किसके थ्रू होती हैं? बिकॉज ये सब जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलर्जीज। ये एलर्जीज की कैटेगरी में आती हैं। सो बेसिकली एलर्जीज क्या हैं आपकी? एलर्जीज आर ऑल्सो नोन एज एलर्जिक डिजीजेज। They are the number of condition which is caused by hypersensitivity of immune system। हमारा जो immune system है वो बहुत ज़्यादा hypersensitive हो जाता है। किसके लिए हो जाएगा? To various typical harmless substances present in the environment। Like अगर कोई dust particle कल भी हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो हमें क्या हो जाता है? हमें स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ये जानता है कि अगर कोई भी बॉडी के बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो क्या है? दैट मीन्स वो एंटीजन ही है, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करेगा। सो व्हेन द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू अ फॉरेन सब्सटेंस लाइक pollen or bee venom or a food that does not cause a reaction in most people then becomes allergic।
अब बी वेनम है, कोई मधुमक्खी ने किसी के काटा तो क्या होता है, एकदम से स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग, ये सब होना शुरू हो जाती है. सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलर्जेंस. सो what are the common allergens? अब ये allergens क्या है? Allergens basically these are the outdoor pollutants including ozone and diesel exhaust, indoor pollutants such as tobacco, smoke and nitrogen dioxide, microbial products, mites in dust, pollen and animal dander. What are the symptoms of the allergy? Basically there are some common symptoms of the allergy, that is sneezing, running nose, watery eyes, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. कई बार बहुत सारे पर्सन्स को क्या हो जाता है, उनको ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. सो ड्यू टू द प्रोडक्शन, अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टेमाइन एंड सीरोटोनिन इन द मास्ट सेल. जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उससे जो है हमारा हिस्टेमाइन और सीरोटोनिन जो बॉडी से बाहर निकलेगा. ठीक है. सो एलर्जीज आर कॉज्ड व्हाइल ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन्स, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स आर टेकन टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. तो जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन एंड द सीरोटोनिन. और हमने एलर्जीज को अगर कम करना है, उसके लिए हमने क्या लेना है? वी हैव टू टेक अ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स वी हैव टू टेक. The next topic of our chapter is autoimmunity. Autoimmunity basically क्या है? It is an ability of our immune response system to differentiate between the antigen and the foreign to the body and the antigen, which is observed in some cases that due to the certain genetic and reasons. इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि या there are some diseases in which द ऑटो इम्यूनिटी वी कैन ऑब्जर्व. ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारी बॉडी के सेल्स और नॉन सेल्फ, और वी कैन से द सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानने में या डिफ्रेंशिएट करने में फेल हो जाता है. सो दैट कॉजेज द ऑटो इम्यूनिटी. वो आपका ऑटो इम्यूनिटी कॉज करता है. So what is autoimmunity? Autoimmunity is the ability of the human system to differentiate between the antigens that are foreign to the body and the antigen which is observed in some cases that due to certain genetic and reasons the body attacks its own cells. जब body अपनी ही cells को क्या करेगी? जब body अपनी ही cells को खत्म करना शुरू कर देती है, so that leads to the autoimmunity. So there are some diseases like rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis क्या है आपकी? जो आपकी autoimmune disease होती है. Now we'll discuss about the immune system in the body. अब हमारे बॉडी का जो है वो इम्यून सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड एंटीबॉडीज. जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका? सो दैट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड एंटीबॉडीज. द इम्यून सिस्टम फंक्शंस एज फॉलोज. हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है? इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि बॉडी में बाहर से क्या आ रहा है या बॉडी का कोई भी जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है, उसको वो डिफरेंशिएट कर लेता है. द सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजेंस. और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एंटीजन से. इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एंटीजेंस प्रेजेंट प्रीवियसली. और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स. ये मेमोरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि पहले एंटीजन क्या आया था हमारी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस. जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके अंदर भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज इम्पॉर्टेंट इन ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड
मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब किसी भी पर्सन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। The next topic is lymphoid organs. Lymphoid organs plays a very important role in immune system. Lymphoid organs are those organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occurs. Lymphocytes क्या है हमारी? That is your B lymphocytes and the T lymphocytes. हमारी B lymphocytes और T lymphocytes हैं। तो यहाँ पर जो हमारे lymphoid organs होती हैं are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occurs. So there are two types of the lymphoid organs. One is your primary lymphoid organs and the secondary lymphoid organs. The primary lymphoid organs include your bone marrow and the thymus. So in bone marrow और जो thymus होता है वो क्या provide कराता है? They will provide the micro environment for the development of the and maturation of T lymphocytes. T lymphocytes के maturation में हेल्प करता है। इन आवर बॉडी देर इज अ बीन बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द स्प्लीन एंड उसका जो स्प्लीन जो कंटेन करेगा इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड पैथोजेंस। आफ्टर द मैचुरेशन दैट मीन्स जो बी सेल्स एंड टी सेल्स आपकी मैच्योर हो जाती हैं वो आपकी माइग्रेट कहाँ पर करेंगे? दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर योर स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, PR patches of small intestine and appendix। एंड ये क्या करती हैं? यहाँ पर आपकी जितनी भी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन करेंगी और इंट्रैक्शन के साथ साथ किसके साथ इंट्रैक्शन करेंगी? एंटीजेंस के साथ में। सो देयर इज लिम्फोइड टिश्यू also located within the lining of respiratory, digestive and urinogenital tract that is also known as MALT। जिसको आपने क्या बोला? माल्ट क्या है? ये आपके जो टिश्यूज़ हैं जो लोकेट करती हैं आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। और ये आपका it constitute 50% of the lymphoid tissues in human body. So we have discussed about different kinds of the immunity and the immune system, immunization and the lymphoid organs. Thank you.